इस समय आइए हम जीवन के रूपकार और माता इस उपदेश के शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। इस विषय के साथ आइए हम परमेश्वर के वचन सीखें। सभी लोगों, क्या आपने ये इमारत देखी है? क्या आप इस इमारत का नाम जानते हैं? इसे 63 इमारत कहा जाता है। लेकिन क्या आपको याद है कि ये किसने बनाई? क्या कोई है जिसने ये इमारत बनते हुए देखी? लेकिन सिर्फ इसीलिए कि आपने इमारत को बनते हुए नहीं देखा, तो क्या आप कह सकते हैं ये अपने आप बनी? और क्या ये इमारत किसी वास्तुकार की योजना के बिना बनाई जा सकती है? वास्तुकार अवश्य होगा जिसने इस इमारत की रूपरेखा बनाई। सभी लोग सोचते हैं कि इमारतें वास्तुकारों के द्वारा बनाई जाती है और निर्मित की जाती है। कोई नहीं कह सकता कि इमारतें स्वयं ही निर्माण हुई है। लेकिन क्या आपने कभी वास्तुकार और उसके वास्तु चित्रों को देखा है? क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार के विचारों से उसने उसे बनाया? नहीं, लेकिन चूंकि इमारत पूरी निर्माण हो चुकी है, तो लोग इमारत के कार्यालयों को किराए पर देते हैं और उसकी मनोरंजन सुविधाओं का उपयोग करते हैं। आप में से कुछ ने वहां सुविधाओं का उपयोग किया होगा। कोई नहीं कह सकता ये इमारत स्वयं ही बन गई है या इमारत कहीं से प्रकट हुई है। यह हमारी आसपास की अनगिनत चीजों पर लागू होता है जिन्हें हम देखते हैं। गाड़ियों के बारे में सोचिए। क्या कोई है जो सही तरह से जानता है कि कार में कितने पुर्जे होते हैं? आप बस अपनी कार शुरू करते हैं, एक्सीलरेटर पर पैर रखते हैं और आपकी मंजिल पर पहुंचने के लिए उसे चलाते हैं। एक कार लगभग 20,000 पुर्जों से बनी होती है। एक कार स्वयं ही नहीं बनती, है ना? किसी की रूपकारी से उसे बनाया गया था। निश्चित ही उसका रूपकार था। कोई कार रूपरेखा के बिना नहीं बनाई गई और कोई इमारत रूपचित्रों के बिना नहीं बनाई गई। तब मनुष्यों के शरीर के बारे में क्या? यह कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में लगभग 600 से 1000 खरब कोशिकाएं होती है। तब क्या आपको लगता है कि वे खुद से ही अस्तित्व में है? क्या रूपकार के द्वारा उसका रूप नहीं बनाया होगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? है ना? सब कुछ जो इस संसार में अस्तित्व में है, ब्रह्मांड में जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, पृथ्वी जिस पर मनुष्य जीते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी स्वयं से या अपने आप से अस्तित्व में नहीं हो सकता। ऐसे शब्द हर चीज के अस्तित्व को नहीं बता सकते। मनुष्यों के विचार करने की सीमा सीमित है और इसीलिए लोगों को क्या कहना चाहिए? वे कहते हैं ये अपने आप ही से अस्तित्व में है। क्योंकि कोई नहीं जानता तो वे कहते हैं वो स्वयं ही से प्रकट हुआ है। सभी लोगों, ब्रह्मांड में कुछ भी स्वयं से ही अस्तित्व में नहीं है। किसी ने उसे बनाया है, किसी ने उसकी योजना बनाई है। क्योंकि किसी ने उसकी रूपरेखा बनाई है, तो दुनिया जो हम देखते हैं अस्तित्व में होने के लिए बनाई गई थी। तब आइए हम अनंत जीवन के बारे में सोचें। बाइबल की 66 पुस्तकों में परमेश्वर उसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तब क्या कोई है जिन्होंने जीवन की योजना बनाई और उसे रूपित किया? हाँ, है। जीवन कभी भी स्वयं से ही अस्तित्व में नहीं हो सकता। आइए हम एक साथ उसके बारे में सोचें। परमेश्वर ने जीवन के बारे में किस प्रकार की योजना बनाई है? किसके द्वारा परमेश्वर हमें जीवन प्रदान करते हैं? जैसे हम सभी अच्छे से जानते हैं, कोलंबिया अंतरिक्ष शटल का हवा में विस्फोट हुआ। अंतरिक्ष शटल का रूप बहुत अच्छा था। जब उन्होंने उसका रूप बनाया, तब उन्होंने
गति विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बारे में विचार किया। उन्होंने पूरी बारीकी से अंतरिक्ष शटल बनाया, लेकिन एक हिस्से का निर्माण पूरा नहीं हो गया था। उस एक समस्या के कारण अंतरिक्ष शटल हवा में विघटित हुआ। तब आइए हम अनंत जीवन की प्रक्रिया के बारे में सोचें। परमेश्वर ने मानव जाति से अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा की है और जीवन देने की प्रक्रिया है। लेकिन यदि एक हिस्सा गलत हो या क्रम बदल जाए या एक चीज जिसका अस्तित्व होना चाहिए खो जाए, तो हम कभी अनंत जीवन नहीं पा सकते। आज के उपदेश का शीर्षक है जीवन के रूपकार और माता। आइए हम बाइबल के द्वारा एक साथ माता के बारे में अध्ययन करें। कृपया प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पर एक नजर डालें। अध्याय 4 वचन 11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने क्या सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर ने अपनी योजना और इच्छा से सभी जीवों के रूप को बनाया। यह कहता है सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। परमेश्वर ने सभी वस्तुओं को निराकार या बेजान नहीं बनाया। जब हम पृथ्वी को देखें जिस पर हम रहते हैं, तो वो जीवन से भरी है। समुद्र के अंदर सभी प्रकार की मछलियां हैं। आकाश में बहुत प्रकार के पक्षी हैं। भूमि पर दौड़ने वाले अनगिनत प्राणी हैं। परमेश्वर ने दुनिया को इस तरह बनाया। किसने सब वस्तुएं सृजी? कौन सभी चीजों की योजना बनाता है और उन्हें चलाता है? किसने उन्हें रूप दिया? वो परमेश्वर है। तब सब वस्तुओं से मुख्य आज आइए हम खोजें कि जीवन के रूपकार कौन है। जब जीवन की बात आती है, परमेश्वर ने माता के द्वारा जीवन देने दिया। इस तरह परमेश्वर ने सब वस्तुएं सृजी। माताएं अपनी संतानों को जीवन देती है। मैं इसे और अधिक समझाना चाहता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। माता अपने गर्भ में 9 महीने तक अपने बच्चे को बढ़ाती है। गर्भ के अंदर बच्चों को आंखें, कान, मस्तिष्क, उंगलियां, पैर और सभी आंतरिक अंग आते हैं, है ना? क्यों परमेश्वर ने पिताओं को गर्भवती होने और 9 महीनों के लिए बच्चों को गर्भ में रखने नहीं दिया? ताकि बच्चों को हाथ, पैर, आंखें, नाक, मुंह, हृदय, फेफड़े और सिर आ सकें। परमेश्वर ने वो भूमिका सिर्फ माताओं को दी, पिताओं को नहीं दी। ये जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। तब आइए हम उसके बारे में सोचें। इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है? आइए हम गलातियों 4 में इसके बारे में अधिक बारीकी से पढ़ें। गलातियों अध्याय 4 आयत 28। हे भाइयों, हम इसहाक के समान क्या प्रतिज्ञा की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुओं को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। स्वर्ग के लोगों को जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं प्रतिज्ञा की संतान कहा जाता है। उसी तरह परमेश्वर हमें बुलाते हैं, है ना? तब आइए हम देखें कि परमेश्वर ने हमसे किस प्रकार की प्रतिज्ञा की है। आइए हम 1 यूहन्ना अध्याय 2 आयत 25 पर जाएं। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। अनंत जीवन की भी प्रतिज्ञा की गई। अनंत जीवन के रूपकार है और जीवन के रूपकार है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं और उन्होंने हमसे एक प्रतिज्ञा की है। उन्होंने हमसे जीवन देने की प्रतिज्ञा की है। लेकिन जीवन देने और प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में सोचिए। जीवन प्राकृतिक रूप से नहीं आता। परमेश्वर ने जीवन देने का रूप किस तरह बनाया? हम किसके द्वारा जीवन पा सकते हैं?
जब आप परमेश्वर के द्वारा सृजे गए सभी सिद्धांतों को देखें तो उनकी माताओं के बिना कोई जीव जीवन नहीं पा सकता। इस तरह परमेश्वर ने सब वस्तुओं की सृष्टि की। मनुष्य, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां, भूमि पर प्राणी और पौधे भी। जब आप उन सभी को देखें तो वे माताओं के बिना जीवन को अगली पीढ़ी में नहीं सौंप सकते। परमेश्वर की यह अद्भुत रूपकारी का अस्तित्व प्रकृति की दुनिया में है जिसमें हम रहते हैं। क्या समुद्र की मछली उसकी माता मछली के बिना जीवन पा सकती है? क्या हवा में पक्षी उसकी माता पक्षी के बिना जीवन पा सकता है? क्या खरगोश उसकी माता खरगोश के बिना जीवन वंशागत कर सकता है? क्या एक मनुष्य उसकी माता के बिना जीवन वंशागत कर सकता है? परमेश्वर ने एक बहुत ही विशेष रूपकारी बनाई है। विशेष रूप से जीवन देने और प्राप्त करने के मामले के बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वो हम परमेश्वर की संतान को अनंत जीवन देंगे। यदि चीजें उसकी रूपकारी के अनुसार न हो और यदि हमारे पास माता न हो तो जीवन और अधिक जीवन बना नहीं रह सकता। सभी लोगों, परमेश्वर ने बाइबल में वचनों के बारे में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा उसमें कुछ न बढ़ाना, न ही उसमें कुछ घटाना। यह इसीलिए क्योंकि बाइबल में वचन रूपकारी की योजना है जिसमें हम जीवन पा सकते हैं। मानव शरीर में जीनोम मैप है। जब आप जीनोम मैप के बारे में वैज्ञानिकों के स्पष्टीकरण को सुने तो मानव शरीर सिर्फ बेतरतीब ढंग से नहीं बना है। जैसे वे डीएनए अनुक्रम को जानते हैं, जब कोई डीएनए गलत होता है तो वे पूर्व सूचना दे सकते हैं कि व्यक्ति को एक निश्चित रोग हो सकता है, और जब दूसरा डीएनए गलत हो तो यह भी पूर्व सूचित कर सकते हैं कि व्यक्ति को एक निश्चित आयु में मधुमेह होने की उच्च संभावना है। इसका मतलब परमेश्वर ने कुछ रूपकारी मानव शरीर में भी बनाई है। शारीरिक जीवन शारीरिक माता के बिना नहीं पाया जा सकता। ठीक उसी तरह आई हम परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा किए गए अनंत जीवन के बारे में सोचें। ये एक सीमित या थोड़े समय का जीवन नहीं है। यह अनंत जीवन है जो हमें सदा तक जीने में सक्षम बनाता है। परमेश्वर ने अनंत जीवन की योजना बनाई है। परमेश्वर जो जीवन के रूपकार है ने प्रतिज्ञा की कि वो हमें उपहार के रूप में अनंत जीवन देंगे, और अनंत जीवन अनंत माता के द्वारा पाया जा सकता है। परमेश्वर हमें जानने देते हैं कि अनंत जीवन की माता से गुजरे बिना हम अनंत जीवन कभी नहीं पा सकते, है ना? इसके बारे में आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 के द्वारा पुष्टि करें। आइए हम वचन 26 फिर से देखें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जिन्होंने मनुष्यों को बनाया, दूसरे चर्च कहते हैं एक परमेश्वर पिता ने मनुष्यों को बनाया। उन्होंने परमेश्वर की रूपरेखा की गलत व्याख्या की है ना? बाइबल पृथ्वी की सभी प्रणाली के बारे में क्या कहती है? यह एक स्वर्ग प्रणाली का प्रतिरूप और छाया है। क्योंकि पृथ्वी के सभी सिद्धांत दिखाते हैं कि जीवन माताओं के द्वारा दिया जाता है, तो स्वर्ग में जो असलियत है किसके द्वारा हमें अनंत जीवन दिया जाना चाहिए? हमारी आत्मिक माता के द्वारा अनंत जीवन दिया जाना चाहिए। यह एक स्वाभाविक बात है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को बनाए। मानव जाति के सृजनहार परमेश्वर के बारे में दूसरे चर्च कहते हैं सिर्फ पिता परमेश्वर मानव जाति को
जीवन देते हैं। जीवन सिर्फ पिता परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। बाइबल साबित करती है कि उनका दावा गलत है ना? क्योंकि ये लिखा है, हम मनुष्य को बनाएं तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर बिल्कुल भी एक नहीं हो सकते। बाइबल में की रूपरेखा के अनुसार कितने परमेश्वर को मनुष्य को बनाना चाहिए? यह लिखा है हम। आइए हम वचन 26 फिर से देखें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ये परमेश्वर ने मैं अकेले या मेरे बिल्कुल नहीं कहा। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को बनाएं, हम मनुष्य की सृष्टि करें। लेकिन दूसरे सभी चर्चों के पादरी या सदस्यों को पूछिए, कितने परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? तब वे सभी जवाब देंगे, एक परमेश्वर ने बनाया। वे सभी परमेश्वर के रूपरेखा की गलत व्याख्या कर रहे हैं। चूंकि वे उत्पत्ति की पुस्तक के विषयों की गलत व्याख्या करते हैं, तो वे निर्गमन, लेवी व्यवस्था और गिनती की भी गलत व्याख्या करते हैं। चूंकि उन्होंने ऊपर बटन को गलत जगह बांधा है, तो कपड़ों का आकार गलत बन जाता है। चूंकि वे उत्पत्ति के पहले अध्याय से भी परमेश्वर के प्रयोजन को नहीं समझते, तो वे यह न जानकर कि आखिरकार हमें अनंत जीवन कौन देता है, और परमेश्वर के बारे में न जानकर गलत धारणा रखते हैं। क्या होगा यदि बाइबल की 66 पुस्तकों का कोई विषय गलत व्याख्या किया जाए, और यदि लोग अनंत जीवन देने के तरीके के परमेश्वर की योजना को न जाने? तब अनंत जीवन हमें कभी नहीं दिया जा सकता। अनंत जीवन के बिना कोई स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं प्रवेश कर सकता। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 कहता है, न बढ़ाना या न घटाना। बाइबल के अंत में परमेश्वर ने जोर दिया कि हमें कभी बाइबल में कुछ बढ़ाना या कोई वचन निकालना नहीं चाहिए। आइए हम वचन 26 देखें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर जिन्हें हम के रूप में दर्शाया गया है, एक नहीं हो सकते। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। और किसकी सृष्टि की गई? परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार मनुष्यों की सृष्टि हुई थी। यह कहते हुए हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और नर की सृष्टि हुई और नारी की सृष्टि हुई। चूंकि नर और नारी परमेश्वर के स्वरूप थे, नर स्वरूप के परमेश्वर होने चाहिए और नारी स्वरूप की परमेश्वर होनी चाहिए। आज सभी लोग नर स्वरूप के परमेश्वर को पिता परमेश्वर बुलाते हैं, है ना? तब नारी स्वरूप की परमेश्वर कौन है? वो हमारे लिए कौन है? वो हमारी माता परमेश्वर है। जब हमारे पास पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है, तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दे सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही नहीं मरते और उनके पास अमरता है। परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है जिसके पास अनंत जीवन है। हम हमारी शारीरिक माताओं के द्वारा हमारा शारीरिक जीवन पाते हैं। चूंकि माता का जीवन जीन उसके वंश को विरासत में मिलता है, तो वंशज जीवन पाते हैं और उसके जीवन का सीमित समय जीते हैं जितना परमेश्वर ने प्रदान किया है। लेकिन जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर वो सीमा निकालेंगे। चूंकि वहां सीमा नहीं है, तो हम सदा के लिए उस जगह में रह सकते हैं जहां मृत्यु या शोक या पीड़ा या रोना नहीं है। आइए हम गलातियों अध्याय 4 आयत 26 पर नजर डालें। पर ऊपर स्वर्ग की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वो कौन है? वो हमारी माता है। यहां हमारी माता मतलब हमारी माता परमेश्वर।
आइए हम रोमियो अध्याय 1 आयत 18 देखें। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। परमेश्वर ने उसकी सृष्टि के द्वारा हमें अदृश्य दुनिया जानने दी ताकि हम उनके परमेश्वरत्व को समझ सके जो अदृश्य है, यहां तक कि वे निरुत्तर है। जब हम प्रकृति में जीवन के मामले पर ध्यान केंद्रित करें तो माताओं के बिना जीवन पैदा नहीं हो सकता। माताओं का अस्तित्व अवश्य होना चाहिए जो जीवन देती है। परमेश्वर ने सभी वस्तुओं को उस तरह बनाया। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने उस तरह वो क्यों बनाया? सभी मानव जाति को अदृश्य दुनिया समझाने के लिए परमेश्वर ने दृश्य दुनिया बनाई। परमेश्वर ने दोनों को, अदृश्य दुनिया और दृश्य दुनिया को, छाया और असलियत के संबंध में रखा। तब अनंत जीवन के बारे में क्या? हमारी अनंत स्वर्गीय माता के बिना क्या हमें अनंत जीवन दिया जा सकता है? आज सभी चर्च के पास एक ही बाइबल है। बाइबल जो वे पढ़ते हैं वो हमारे बाइबल से अलग नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हुए उनके पास अनंत जीवन होने का दावा करते हैं, परमेश्वर सिर्फ एक है। लेकिन जैसे परमेश्वर उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 में कहते हैं, तो पिता परमेश्वर और कौन होना चाहिए? माता परमेश्वर। हम प्रचार करते हैं कि परमेश्वर का नारी स्वरूप माता परमेश्वर का अस्तित्व है। तब दूसरे चर्च कहते हैं वो चर्च वो नहीं सिखाता जो दूसरे चर्च सिखाते हैं। सभी लोगों ऐसे चर्च का अस्तित्व होना चाहिए जो सही तरीके से सिखाता है ना? सभी सृष्टि परमेश्वर की योजना के अनुसार चलाई जाती है। पूरे ब्रह्मांड को सही तरह से चलते हुए देखिए। 0.1 मिलीमीटर की गलती के बिना परमेश्वर अब ब्रह्मांड को सही क्रम में चला रहे हैं, है ना? यदि परमेश्वर के द्वारा बनाए और योजना किए हुए पूरे सिस्टम का एक भाग उसकी जगह से बाहर निकल जाए तो सिर्फ दुर्भाग्य रह जाएगा। इसी कारण परमेश्वर ने बाइबल में कहा, न जोड़ना न घटाना, और प्रकाशित वाक्य कहता है न बढ़ाना या न निकालना। बार बार परमेश्वर हमसे वो करने को कहते हैं। आइए हम समाप्त करने से पहले एक और वचन देखें। प्रकाशित वाक्य 22 आयत 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, यानी पिता और माता परमेश्वर क्या कहते हैं? वे कहते हैं आ उस जगह में आओ जहां पिता और माता परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में उस चर्च में आओ जो पिता और माता परमेश्वर पर विश्वास करता है। आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो क्या ले? जीवन का जल सेत में ले। उस जगह में जहां पिता और माता परमेश्वर निवास करते हैं, किसका अस्तित्व है? वहां अनंत जीवन है। इसी कारण वो कहते हैं वो जीवन का जल सेत में ले। वचन 18। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, यदि कोई रूपरेखा में जिसे परमेश्वर ने बनाया है कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर क्या करेंगे? उस पर बढ़ाएंगे। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर स्वर्गीय राज्य में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। दूसरे शब्दों में उसे निकाल दिया जाएगा। परमेश्वर ने अनंत जीवन को रूपित किया है। भले ही कोई 100 बार कहे मैं अनंत जीवन पाऊंगा, मैं अनंत जीवन प्राप्त करूंगा, लेकिन यदि वो माता परमेश्वर के पास न जाएं, तो अनंत जीवन का उससे कुछ संबंध नहीं है। पृथ्वी की दुनिया में सभी जीवों को उनकी शारीरिक माताओं के द्वारा जीवन दिया जाता है। आत्मिक दुनिया में
माता परमेश्वर सारी मानव जाति को अनंत जीवन प्रदान करती है। परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन की योजना बनाई और उसे रूपित किया, और वो उस दुनिया में हमारी अगुवाई कर रहे हैं जहां बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है और दर्द नहीं है। तो यदि कोई इस प्रक्रिया में कुछ बढ़ाए तो उस पर विपत्ति बढ़ाई जाएगी, और यदि कोई इसमें से कुछ निकाल डाले तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार खो देगा। बाइबल की 66 पुस्तकों का निष्कर्ष है। बाइबल की 66 पुस्तकों में आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के अंत में यह लिखा है, परमेश्वर के वचन में कुछ न बढ़ाना, ना ही उसमें से कुछ निकालना। उत्पत्ति अध्याय 1 में क्या पिता और माता परमेश्वर के बारे में कोई वचन नहीं है? क्या परमेश्वर ने अनंत जीवन के बारे में नहीं कहा? उन्होंने उसे रूपित किया और कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया तो उन्होंने वो हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए कहा। परमेश्वर के पास की अमरता को हमें सौंपने के लिए उन्होंने वो उत्पत्ति अध्याय 1 में कहा। क्या आप सब समझें कि क्यों परमेश्वर ने वो कहा है? पिता परमेश्वर के साथ हमारे पास और कौन होना चाहिए? हमारे पास माता परमेश्वर भी होनी चाहिए। आज हमने पूरी तरह से समझा है कि जीवन के सृष्टिकर्ता कौन है, और यह कि सृष्टिकर्ता के बिना जिन्होंने उसकी योजना बनाई और उसे रूपित किया है, जीवन नहीं दिया जा सकता। आज फिर एक बार आइए हम अपने हृदय पर गहराई से उत्कीर्ण करें कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने भी हमारे लिए अनंत जीवन की योजना बनाई है। इस तथ्य को अंत तक याद रखते हुए आइए हम अनंत स्वर्ग के राज्य में शाही स्वागत प्राप्त करें। आप अधिक अनुग्रह पाए, इस आशा से मैं उपदेश समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।